वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था, प्रॉब्लम भी देखा था। अब सिमिलर स्ट्रक्चर में हम इसका प्रॉब्लम अभी देखना चालू कर देंगे। सो सी केयरफुली। एक प्रॉब्लम अभी हमारे सामने प्रोजेक्ट नेटवर्क है। उस प्रोजेक्ट नेटवर्क में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और उस एक्टिविटीज़ को हम कैलकुलेट करना चालू कर दें। ठीक है, तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं मैं इसको दोनों वे से कैलकुलेट कर देंगे। जो हमने फार्मूला रखा उस फार्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे और जो हम चीज़ें अभी तक हमने जो कैलकुलेट करना, हम ग्राफ से कैलकुलेट करना जो था वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं। सो एक्टिविटीज़ का टाइम वगैरह सब दिया हुआ है। अब द फार्मूला फॉर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज गिवन बाय ESJ इक्वल टू मैक्स आई प्लस ESI प्लस TI। तो देखना बच्चों, ES1 इक्वल टू 0, ES2, अब 2 कहाँ से है? 2 यहाँ पर है। 2 का I कौन है? 1 है। तो 0 प्लस 6 6, 3, 0 प्लस 10 10। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, ये इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इसलिए मैं इमीडिएटली उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ या ग्राफ से बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, 0 प्लस 2 2। तो देखना, ES2 की वैल्यू 6, ES3 की वैल्यू 10 और ES4 की वैल्यू 2। अब ES5 मतलब क्या? ये है 5। यहाँ पर कहाँ से आ सकते हैं? 2 से आ सकते हैं और 3 से आ सकते हैं। डन। अब ES2 की वैल्यू क्या है? ES2 की वैल्यू 6, सो 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट, ES3 की वैल्यू है 10, 10 प्लस 12 22। मैक्सिमम सिलेक्ट करना है 8 और 22, इसमें से मैक्सिमम 22, यानी ये आ गया फॉर्मूला 22। नेक्स्ट, ES6, अभी 6 पर कहाँ से आ सकता हूँ? 4 से आ सकता हूँ और 3 से आ सकता हूँ। अब ES3 की वैल्यू कितनी है? 10, सो 10 प्लस 14 24। नेक्स्ट, ES4 की वैल्यू 2, 2 प्लस 3 5, 24 एंड 5। मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है 24। आ गया आंसर 24। 10 प्लस 14, 2 प्लस 3 24। होपफुली अब आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अब ES7 यानी 7 पर कहाँ से आ सकते हैं हम? देखो बच्चों, 7 पर आने के लिए एक ही रास्ता है, वो है 4। और ES4 की वैल्यू 2, 2 प्लस 6 8, तो ES7 की वैल्यू 8। अब ES8, 13 से भी आ सकता हूँ, 8 से भी आ सकता हूँ, 5 से भी आ सकता हूँ। सो 13, 8 एंड 5, यानी 5, 6 एंड 7 से आ सकता हूँ। सो ES5 है 22 प्लस 13 कितना आ गया? 35। नेक्स्ट, ES6 आ गया 24 प्लस 8 32। और ES7 कितना है? ES7 मिला मुझे 8 प्लस 5 13। इसमें से मैक्सिमम क्या है बच्चों? 35 मैक्सिमम है। हमने एडिशन करने का ट्राई किया, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एडिशन किया? फार्मूला का ही एडिशन हमने इस वे से किया। अंडरस्टूड? सो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये फार्मूला भी एक बार देख लीजिए, पूरा फार्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया हो तो नाउ वी विल मूव फॉर LC, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। व्हाट इज लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला? LCI इक्वल टू मिनिमम J LCJ माइनस TIJ। अब LC8 इक्वल टू 35, मैक्सिमम टाइम 35 कंसीडर कर लिया। अब धीरे धीरे हमको आगे की चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। LC7 यानी क्या? LC7, अब 7 को पूछ रहा है तेरा J कौन है? तेरा J 8, यानी 35 माइनस 5 30। देखो आंसर 30। LC6, तो 35 माइनस 8 एक ही एक्टिविटी है, इसीलिए 35 माइनस 8 27। और यहाँ पर तो 35 माइनस 13 आ गया 22। यानी अब देखो ये वैल्यूज आ गई 30, 27 एंड 22। अब इसको कहेंगे 5 हो गया ना। अब 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम 4 को कहेंगे LC4। 4 तेरा J कौन है? 4 का J है 6 एंड 7। 4 का J है 6 एंड 7। तो 4 का J 6 एंड 7 है, तो 6 की वैल्यू आ गई बच्चों 27
7 की वैल्यू आ गई है 30, तो 30 माइनस 6 एंड 27 माइनस 3, 27 माइनस 3, 30 माइनस 6, 24। अब आ गया आंसर 24, यानी LC4 का आंसर 24। अब LC3 5 एंड 6, 5 की वैल्यू 22, 6 की वैल्यू 27। अब देखना 22 माइनस 12 एंड 27 माइनस 14, फॉर्मूला है, बता रहा हूं, 1 मिनट। (22 माइनस 12, 27 माइनस 14, 10। अब LC2 J कौन है? 5, यानी आंसर क्या होगा? 22 माइनस 2, 20। LC1, अब यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी अब फॉर्मूला क्या होगा? 20 माइनस 6, 3, 10 माइनस 10 और 24 माइनस 2। आंसर मिनिमम सिलेक्ट करना है, तो मिनिमम आ गया 0, यानी अब जरा देखो, तो अब ये फार्मूला जब हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फार्मूला बच्चों? टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट। आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूलेज आपको सब पता है, ये चीज़ मैं वेरीफाई भी करके दूंगा आपको, ठीक है। आप नहीं तो एक काम कर सकते हैं, ES1 और ES2 लिख भी ले सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। ES1 एंड ES2 लिख भी ले सकते हैं, एक टेबल इसमें बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अंडरस्टूड, तो वो भी आप लिख सकते हैं, यानी कुछ बड़ी बात नहीं है। सो सी केयरफुली, मैं एक फार्मूला फिर से आपको समझा के देता हूँ। ESJ, अब ये 1 से लेकर 2 तक, 1 2 से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ES2 की वैल्यू आ गई 6 और ES1 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 6, सो 6 माइनस 6, 0, अंडरस्टूड। नेक्स्ट LCJ मतलब LC2 की वैल्यू आ गई बच्चों 20, यहाँ पर देखो 20। ES1 0 और वैल्यू आ गई इसकी 6, तो यानी आंसर आ गया 14। तो इस वे से पूरा टेबल कैलकुलेट करना है। जो टेबल के कैलकुलेशंस अभी आपके सामने पूरे मेंशन किए हुए हैं बच्चों, यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप खुद से इसको कैलकुलेट सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। द थिंग इज़ दैट कि हम ज़रा आगे देखें तो ये क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी वगैरह आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें, सी केयरफुली। दिस इज द क्रिटिकल पाथ, जरा ध्यान से देखो। 0 0 26 22 22 10 10 24 2 38 27 24 35 35 लिख दिया। अब कहाँ कहाँ पर ES एंड LC सेम है? ES एंड LC सेम है 0 0 10 10 22 22 35 35, यानी क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 3 से लेके 5, 5 से लेके 8, 1 3 5 8, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, अंडरस्टूड। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? फिनिश करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर एंड करते हैं, सो दैट बच्चों नेक्स्ट इसमें जब हम देखेंगे तो और एक नया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, और वो अभी देखते हैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।